से पहले विचार कीजिए, वोट अशोक जी को देंगे। ये क्रिकेट में ठीक है, पॉलिटिक्स में ठीक है कि नहीं है मैं नहीं जानता। दूसरा, एक सेकंड, ये बैठे इसके सामने बोल रहा हूँ। हमारे जो भाई साहब व्यक्तिगत बात नहीं करें, आप व्यक्तिगत बात नहीं करें, माइक लाइन से व्यक्तिगत बात नहीं करें। मेरे तमाम कार्यकर्ताओं से निवेदन है, किसी का नाम व्यक्तिगत रूप से ले। जोधपुर में चर्चा हो रही थी लोकसभा चुनाव की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से उनके सुझाव भी लिए जा रहे थे, लेकिन जब एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने वैभव गहलोत की राजनीतिक योग्यता पर सवाल उठाया तो उनके हाथ से माइक छीन लिया गया। उस वक्त मंच पर खुद वैभव गहलोत भी मौजूद थे। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर जोधपुर में पार्टी के प्रभारी महेंद्र चौधरी कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने पहुंचे। चौधरी ने जोधपुर शहर, सरदारपुरा, सूरसागर और लूणी विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक में उम्मीदवार को लेकर राय जानने के लिए उनके सुझाव जानना चाहे। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने हकीकत बयां करनी शुरू कर दी। इसी दौरान वैभव गहलोत की राजनीतिक योग्यता पर सवाल उठाने वाले एक बुजुर्ग कांग्रेसी कार्यकर्ता जीआर चौधरी से माइक छीन लिया गया। जीआर चौधरी ने कहा कि अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे तो वो जीतेंगे, लेकिन एक लाइन के प्रस्ताव में वो अगर अपने बेटे या किसी और के लिए बोल देंगे तो उसके लिए पहले विचार करना चाहिए। इस दौरान वहां मौजूद वैभव गहलोत की ओर इशारा करते हुए जीआर चौधरी ने कहा कि वो यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए उनके सामने ही कह रहा हूँ। ऐसे में मंच से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सलीम खान ने कहा कि कोई भी कार्यकर्ता व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए। उसके बाद प्रदेश कमेटी के सचिव सचिन सरवटे ने उनके हाथ से माइक छीन लिया तो दूसरे कार्यकर्ता वापस माइक देने की मांग करते रहे, लेकिन उसके बाद गुस्साए बुजुर्ग कांग्रेस कार्यकर्ता जीआर चौधरी वहां से निकल गए। कार्यकर्ता हूँ और मुझे कोई पहचान भी नहीं चाहिए। महेंद्र जी शायद मेरे को जानते हैं, क्योंकि हम लोग जयपुर में ये स्टूडेंट थे, तब हॉस्टल में रहते थे और मैं वार्डन था, और बाकी लोग भी यहाँ पर हैं, कुछ जानते होंगे। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव है, अशोक जी हमारे सुप्रीम लीडर हैं। अशोक जी अगर हमारे कैंडिडेट हैं तो वो जीतेंगे, लेकिन अगर अशोक जी का एक लाइन का देंगे या किसी और का बोल देंगे तो ये उससे पहले विचार कीजिए, वोट अशोक जी को देंगे। ये क्रिकेट में ठीक है, पॉलिटिक्स में ठीक है कि नहीं है मैं नहीं जानता। दूसरा, एक सेकंड, ये बैठे इसके सामने बोल रहा हूँ। हमारे जो भाई साहब व्यक्तिगत बात नहीं करें, आप व्यक्तिगत बात नहीं करें, माइक लाइन से व्यक्तिगत बात नहीं करें। मेरे तमाम कार्यकर्ताओं से निवेदन है, किसी का नाम व्यक्तिगत रूप से लेके नहीं बोले, आप अपनी भावना। स्थानीय कार्यकर्ता यही नहीं रुके। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी पैराशूट कैंडिडेट लैंड करवा देती है और वो चुनाव हार जाते हैं, इसलिए जिनको कार्यकर्ता चाहते हैं उनको ही टिकट दे, तभी जोधपुर की सीट निकलेगी, वरना यहाँ फिर हारना पड़ेगा। इसके बाद मंच से कांग्रेस जिला अध्यक्ष सलीम खान और महामंदिर ब्लॉक अध्यक्ष हेम सिंह गहलोत ने कहा कि हमें अपनी पुरानी परंपरा निभाते हुए लोकसभा उम्मीदवार का जिम्मा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता इससे नाराज दिखाई दिए। ऐसे में इस बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। वहीं ऑब्जर्वर बनकर आए पूर्व विधायक महेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि विधानसभा चुनाव में बेशक हमारी हार हुई है, लेकिन हमें हताश नहीं होना है, हमें एकजुट होकर चुनाव लड़ना है। साथ ही कुछ ऐसी ही अपील वैभव गहलोत भी करते हुए दिखाई दिए। आपका इस वीडियो को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए जोधपुर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।